और हर कोई जो है काफ़ी दुख है और अब सब उन्हें याद कर रहे हैं। और बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की 10 यादगार कहानियां आपको बताएंगे उनकी ज़िंदगी की, वो मोड़, वो संघर्ष, वो कैरेक्टर और वो विरासत जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक अमर सितारा बना दिया। कहानी एक, गांव से चांद का सफर। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में किलकारी गूंजी और जन्म हुआ धर्मेंद्र का। एक साधारण किसान परिवार में पले बढ़े उन्होंने बड़े सपने देखे और फिल्मों में अपना नाम बनाने का ठाना। संघर्ष और हौसले के साथ वो मुंबई आए और उन्होंने फिल्मों में अपनी पहचान बनानी शुरू की। कहानी 2, डेब्यू और संघर्ष। हीमैन का पहला फिल्मी डेब्यू 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से हुआ था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। कहानी 3, सुपरस्टार। 1960 के दशक में उन्होंने शोला और शबनम, अनपढ़ जैसी फिल्मों में अभिनय किया और अपनी छाप छोड़ी। 1966 में फूल और पत्थर उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी, जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। कहानी 4, वॉर हीरो। 1964 में धर्मेंद्र ने फिल्म हकीकत में काम किया, जो 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित थी। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि संवेदनशील अभिनेता के रूप में स्थापित किया, जो दर्द, वीरता और बलिदान को पर्दे पर उतार सकते थे। कहानी 5, हीमैन। 1970 और 80 के दशक में धर्मेंद्र ने मेरा गांव मेरा देश जैसी एक्शन और ड्रामा फिल्मों में काम किया। उनकी शारीरिक ताकत, दमदार संवाद और ऑन स्क्रीन दमखम ने उन्हें हीमैन की उपाधि दिलाई। कहानी 6, जय वीरू की जोड़ी। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी जय वीरू ने बॉलीवुड को एक अमिट पहचान दी। उनकी दोस्ती और केमिस्ट्री ने दर्शकों को कभी नहीं भूलने वाला सिनेमाई अनुभव किया। कहानी 7, कॉमेडी और इमोशनल हीरो। धर्मेंद्र ने सिर्फ एक्शन ही नहीं किया, बल्कि सीता और गीता जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी अपनी कला दिखाई। उन्होंने चुपके चुपके जैसी फिल्मों में भी अहम भूमिका निभाई, जहां उनकी मासूमियत और स्मार्टनेस दोनों झलकती थी। कहानी 8, सियासी सफर। अपने फिल्मी करियर के साथ साथ धर्मेंद्र ने 2004 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। फिर सांसद बनकर संसद में एंट्री ली। उनका ये फैसला दिखाता है कि वो केवल सिनेमा ही नहीं बल्कि जनहित और सामाजिक सेवा में भी विश्वास रखते थे। कहानी 9, प्यार, परिवार और विवाद। धर्मेंद्र जितने दमदार अभिनेता थे, उनका निजी जीवन उतना ही दिलचस्प था। 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की। फिर 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से भी शादी की, वो भी बगैर अपना पहला परिवार छोड़े। उनकी ये डबल मैरिज और पारिवारिक जटिलताएं चर्चा में रही, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बच्चों और परिवार को अहमियत दी। कहानी 10, विरासत और सम्मान। धर्मेंद्र ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया और उनका फिल्मी करियर 65 सालों का रहा। उन्होंने पद्म भूषण समेत कई सम्मान हासिल किए, जो उनकी कला और सेवा का प्रतिष्ठित प्रमाण है। आज जब बेशक हम धर्म युग के अंत का दुख मना रहे हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि उनकी फिल्में, उनके संवाद, उनकी प्रेरणा सब आज भी जीवित हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। करोड़ों दिलों को उस छोटे से गांव से निकले साधारण लड़के ने न केवल बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, बल्कि भावनाओं, शक्ति और संवेदनशीलता के ऐसे संयोग प्रस्तुत किए जो पीढ़ियों तक याद रहेंगे। उनकी कहानियां हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी, उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी। ओम शांति। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।